यहाँ से हम लोग देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा है वो किस टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ क्या कहा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 दिस। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ से जो AP दिया गया है ना हमें यहाँ पर, हमें लास्ट टर्म से निकालना है। ठीक है, तो लास्ट टर्म का 20 टर्म कितना होगा। अब अगर यहाँ से पूछता तो यहाँ से ऐसे काउंटिंग कर जाता है यहाँ से, लेकिन लास्ट टर्म से पूछ रहा है कि लास्ट टर्म से AP हमारा क्या होगा। तो लास्ट टर्म से AP अगर देखा जाए तो अगर इसको रिवर्स किया जाए, रिवर्सिंग दिस टर्म, रिवर्सिंग टर्म, तो क्या होगा 253 इसका पहला टर्म होगा। और यहाँ से देखा जाए तो 5, 3, 8, 8, 5, 13, यहाँ पर जो नंबर बढ़ रहा है वो नंबर कैसा बढ़ रहा है, 5, 5 होके बढ़ रहा है। तो यहाँ से 5 नंबर क्या होगा हमारा, जब आगे बढ़ेगा तो नंबर जब इधर आएगा तो कम होता हुआ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 अगर निकाला जाए इसमें से तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 248। ठीक है, फिर यहाँ से 5 निकाला जाएगा तो 243 हो जाएगा। ऐसे नंबर ये बढ़ेगा और फिर एक पोजीशन आएगी यहाँ से 13 से होते हुए 8 और फिर यहाँ से 3 पर ही आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ से 253, 248, 253, ऐसा रिवर्सिंग होने पर ये नंबर आपका आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से और देखें तो जो नंबर यहाँ पर है, अब यहाँ पर 253, 248 नंबर जो है, ये नंबर जब रिवर्स नंबर हो रहा है यहाँ पर, तो अब ये 1, 2, 3, तो ऐसी पोजीशन एक आएगी, हमें यहाँ पर 20 नंबर को बताना है। 20 नंबर पे हमारा कितना नंबर आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखा जाए तो हमारा A कितना है, A हमारा 253 है। D देखा जाए, D कितना होगा, A2 माइनस A1, A2 कितना है 248 माइनस 253, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -5। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग नंबर को निकाला जाए 20 नंबर, मतलब A20 पूछा हमसे, तो क्या होगा A प्लस n-1 D। A20 नंबर कितना होगा, A अपना दिया गया है 253, हमें यहाँ पर n निकालना है, n कितना दिया गया 20 निकालना है, 20 में पूछा है कितना नंबर होगा रिवर्स में। D कितना है अपना -5 है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कितना हो जाएगा, 253 प्लस 19 इंटू -5। ठीक है, अब 19 का यहाँ से किया जाए मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 19 5 जा 95 हो गया, यहाँ सिंबल क्या होगा माइनस। ठीक है ना, और यहाँ से 253, यहाँ से कितना आएगा 8, 13, और यहाँ से 253 को आप 95 से माइनस करो, यहाँ से 8 आया, यहाँ से 4, 14, 14 और यहाँ से 9, 5, यहाँ से 158। ठीक ना, ये 20 पर जा करके एक कितना हो जाएगा अपना 158। समझ गए ना यहाँ से। तो ये 120 क्या है, रिवर्सिंग है। ठीक है ना, ये 120 क्या पूछा गया है, यहाँ रिवर्सिंग पूछा गया है। तो रिवर्सिंग जो हमारा नंबर आ रहा है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 158। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि सम ऑफ द 4 टर्म 8 टर्म AP इज द 24। 7 यहाँ जो सम दिया गया है 4 टर्म और 8 टर्म का AP 24 है और सम 16 टर्म 10 टर्म का 44 है। तो हमें आगे फर्स्ट 3 टर्म को निकालना है। तो यहाँ देखा जाए सम ऑफ द 4 टर्म, देखिए 4th टर्म और प्लस 8 टर्म का कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ से 6th टर्म और प्लस 10 टर्म,
का कितना है 44 है। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, n में से 4 निकालो तो कितना हो जाएगा 4 में से 1 3 यहाँ से 8 है तो a प्लस 7 माइनस 1 तो यहाँ पे 7d इक्वल टू 24। यहाँ से कितना हो जाएगा 2a प्लस कर ले 10d इक्वल टू 24, 2 कॉमन लो, a प्लस 5d इक्वल टू 24 डिवाइड कर दो 12, तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, ऐसे यहाँ देखा जाए तो a प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 5 6 माइनस 1 5 हो गया 5d प्लस a प्लस 10 माइनस 1 9 हो जाएगा 9d इक्वल टू 44। कितना होगा 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, 2 कॉमन लो, a प्लस 7d इक्वल टू 44 डिवाइड करो इससे 22। a प्लस 7d इक्वल टू कितना आ गया 22। इक्वेशन सेकंड है, इनको आप क्या करो सॉल्व कर लो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को। तो यहाँ क्या होगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो और चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से, जिस मेथड से चाहें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंबल चेंज माइनस 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 कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस 2d इक्वल टू यहाँ से 20 में फिर 12 निकालोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ से आपका 10। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर देखा जाए माइनस 2d इक्वल टू कितना आया 10 और d इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5, 2 1 2 5 और यहाँ से माइनस 5 ये आ गया 5। ये निकाल लिया जाए तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 है, d यहाँ से है माइनस 5 12 कितना हो गया 25 माइनस के 12, तो a कितना आ गया 12 प्लस 25 कितना हो जाएगा यहाँ से 5 2 7 और 2 1 3 37। तो a कितना आ गया अपना 37 आ गया, जो कि हमारा d यहाँ से 5 आया था। इसे में किसी भी इक्वेशन में आप चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में रखकर आप जानते हैं उसको रख करके आप अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 5d यहाँ पर है ही है इक्वेशन में, और यहाँ पर आपका है 12 यहाँ से तो 5 आया है आपका d, तो 5 5 या 25 और ये माइनस का सिंबल है, इसको आप इधर करेंगे प्लस हो जाएगा 37 आ गया। तो हमें क्या निकालना है थर्ड टर्म निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म। तो पहला टर्म आप देखिए क्या हो जाएगा ए पी टर्म अगर आप देखें तो पहला टर्म a प्लस डी फिर थर्ड 2d, ये कितना है 37, फिर यहाँ से दूसरा है 37 में से यहाँ से लिखेंगे 5 माइनस किया जाए कितना हो जाएगा 32। ठीक है, यहाँ से आपका 37 हो जाएगा 5 2 जा 10, तो यहाँ से 27। ठीक है, इस तरीके से आपका फर्स्ट और सेकंड थर्ड टर्म आपका निकल जाएगा। आपको a को रखना है यहाँ से 5 2 जा 10 या 37 10 से अगर माइनस करेंगे 37 तो यहाँ 27 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे यहाँ से देखा जाए क्वेश्चन नंबर किया जाए 19। यहाँ से सुब्बा राव स्टार्टेड इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000। सुब्बा राव जो है अपना जो है उन्होंने वर्क स्टार्ट किया था 1995 में, उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो कितनी थी 5000 थी, और उनका जो रिसीव हो रहा था इंक्रीमेंट वो 200 ईच ईयर, हर साल उनका 200 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा था। अब यहाँ से हमें निकालना है किस ईयर में उसकी इनकम 7000 हो गई। तो अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर जो उनकी सैलरी जब उन्होंने वर्क स्टार्ट किया था तो 5000 से काम शुरू किया। ठीक है, अब 5000 शुरू किया
तो इसका मतलब है कि उनकी सैलरी जो है हर साल 200 बढ़ रही, तो इसका मतलब ये आपका इस तरीके से चला जाएगा, ये 5200 फिर 5400, ठीक है, 5400। ऐसे करते करते इनकी सैलरी कितनी हो गई, 7000 हो गई। तो हमें क्या निकालना है, 21 ईयर में हुआ है, स्टार्ट वर्क 95 में किया है। तो देखो ए एन क्या है, यहाँ से देखा जाए तो आपका जो ए है, जो आपका ए है वो आ गया 5000 आ गया, ठीक है। और जो आपका डी आया है वो डी कितना है, 200, पता ही है आपको, क्योंकि ये हर साल का इंक्रीमेंट हो रहा है और इंक्रीमेंट आपका 200 ही होगा, जो कि निकालना है। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो आपका 200 ही आएगा। फार्मूला क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन आपका दिया है कितना, 7000, ए आपका है 5200, आपको एन निकालना है, डी आपका दिया है 200, इसको इधर भेजिए, 7000 माइनस 5200 इक्वल टू एन माइनस 1 200। यहाँ से निकालेंगे कि कितना होगा, 8 यहाँ से हो गया 60 और 117, तो यहाँ सीधा सीधा आपका 1800 आ गया, ठीक है। 1800 इक्वल टू एन माइनस 1 200, ये दो जीरो से निकाल दो, यहाँ से कितना होगा, 2 9 जा 18, यहाँ से क्या आ गया 9 इक्वल टू एन माइनस 1, इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 ईयर में इनका इंक्रीमेंट कितना हुआ, इनका इंक्रीमेंट जो हुआ था वो 7000 हुआ। तो देखा जाए इन्होंने वर्क जो स्टार्ट किया था 1995 शुरू किया था, तो 1995 शुरू किया तो किस ईयर में इनकी जो है ये इनकम हुई, तो यहाँ देखा जाए 10 अगर यहाँ प्लस किया जाए 1995 में, अगर 10 को 10 ईयर प्लस किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 5002, तो 2005 ईयर में, है ना, 2005 ईयर में इनकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी, ठीक ना। 2005 ईयर में इनकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7000। चलिए आगे देखा जाए हम लोग। यहाँ से देखिए क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज इन हर वीकली सेविंग बाई 1.7 इफ द nth वीक एंड हर वीकली सेविंग इनकम दिस, ठीक है। तो रामकली जो है वो पहले तो 5 रुपीज सेव की, सेव 5 रुपीज फर्स्ट वीक में, है ना, हाफ ईयर। इसके बाद वो 1.5 से रुपीज वो सेव करती है, 1.7, ठीक है। तो कह रहा हूँ कि जो सेविंग हुई वो कितनी हुई, 20.57 रुपीज इसकी सेविंग हुई। तो किस नंबर में कितने उसको वीक लगे इसको सेव करने के लिए, तो देखा जाए तो यहाँ से जो आपका दिया गया है, पहले तो उसने कितना सेव किया, 5 सेव किया, और उसके बाद हर वीकली जो है उसका 1.7 बढ़ रहा है, इसका मतलब अगले बार कितना हो जाएगा, 6.75 हो जाएगा। इसके बाद कितना होगा, अब उसके बाद फिर यहाँ से 6.75 में से 175 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 10 7 14 15 6 1 7 8 850 हो जाएगा। तो ऐसे वो करते करते, ठीक ना, उनकी वीकली इनकम कितनी हो गई, ये कितना सेव किया, मतलब 275। तो यहाँ से देखा जाए आपको यहाँ से ए दिया गया 5, आप डी निकालना है, A2 माइनस A1 कितना आएगा, आपको वही आएगा जो वीकली सेव कर रही है, 1.75। फार्मूला क्या बनेगा अपना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन अपना यहाँ दिया गया 20.75 इक्वल टू ए कितना है 5, एन माइनस 1, यहाँ से डी आपका आया है 1.75। इसको इधर भेजा जाए तो कितना हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 7.5 एन माइनस 1। देखो इसको आप जो माइनस किया गया ना 20 से -5 कराओगे तो वो कितना आएगा, 15.75 तो ही आएगा ना। अब यहाँ से देखा जाए तो क्या होगा अपना,
यहाँ से देखो, ये 100 निकालोगे 100 यहाँ से आ जाएगा, और ये 100 निकालोगे 100 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचा, यहाँ से आपका बच गया 1575 डिवाइड बाई 175 इक्वल टू n-1। तो डिवाइड करते हैं इसको, 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा, इसके बाद 5 7 जा 5 6 जा 5 3 जा 7 1 जा 7 9 जा। तो 9 इक्वल टू कितना आया, n-1 आया। तो यहाँ 10 इक्वल टू ये। तो 10 वीक्स में उन्होंने जो रामकली है वो कितना सेव की है, 20.75। ठीक ना, तो इस तरीके से आपका ये आ गया है। ठीक है, तो आगे कुछ हम लोग करेंगे इसको बाद में। ठीक है, तो यह सब आप देखिए। इसके बाद अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप